हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीस्केयर में। देखिए, हमारी 7 क्लास है पार्ट 2। इस क्लास में मैं आपको फॉर्मूला टैब के अंदर डिफाइन नेम के बारे में बताऊंगी। किस तरीके से आप डिफाइन नेम के थ्रू आपका जो डाटा है उसका टोटल निकाल सकते हो। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में बताया था। इसके अंदर जितने भी बटन है उन सब में जितने भी फॉर्मूले हैं, कैसे कैसे यूज करना है उनका, उन सब के बारे में बताया था। अब बात करते हैं डिफाइन नेम के बारे में। देखिए, मैंने इसके लिए ये डाटा तैयार किया है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जैसे हम पहले इस तरीके से अपना सम निकालते थे, यानी आपको नेम के थ्रू आप अपना सम नहीं टोटल नहीं निकालते थे। इस तरीके से जो आपके मार्क्स हैं उससे आप रेंज देके, जैसे सम का फॉर्मूला यूज कर देती हूँ मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इस तरीके से रेंज देते थे। रेंज देने के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस कर रहे और इस तरीके से आपका टोटल निकलता था। तो मैं आपको एक तरीका बता दूं डिफाइन नेम के थ्रू आप कैसे निकाल सकते हैं। इसको डिलीट कर देती हूँ। उसके लिए मैं आपको डिफाइन नेम में जाएंगे। डिफाइन नेम में जाने के बाद आप यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर दोगे। उसके बाद आप रेफरेंस टू में इसकी रेंज दे दोगे। रेंज देने के बाद ओके कर दोगे। ओके करने के बाद जब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ पे जब हम इसकी रेंज दे दें तो आप यहाँ पे नेम लिखोगे। नेम लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करोगे तो एंटर प्रेस करो। इस तरीके से आपका टोटल निकल जाएगा। देखिए, डिफाइन नेम के बारे में मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप बारी बारी से नेम को डिफाइन करके यहाँ पे टोटल निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्मूले में आपको नेम सेलेक्ट करना है और टोटल निकालना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, नेम मैनेजर में जो भी आप यहाँ पे डिफाइन नेम में सेलेक्ट करोगे नेम, तो आपका नेम मैनेजर में इस तरीके से वो आ जाएगा। और यूज इन फॉर्मूला यहाँ पे भी आपका नेम सेलेक्ट हो जाएगा। अब बात करूं मैं कि अगर आपको एक साथ ही सारे सेल को, मतलब जितने भी नेम है उसका डाटा यहाँ पे नेम मैनेजर में सेलेक्ट करके और नेम के थ्रू अपना टोटल निकालना है, बारी बारी से आपको इस तरीके से अलग अलग नेम ना देना पड़े कि आप इसके नेम को, डिफाइन नेम को सेलेक्ट करोगे और फिर बारी बारी से आप यहाँ पे नाम को सेलेक्ट करोगे और फिर रेंज दोगे, फिर ओके करोगे, फिर यहाँ पे टोटल निकालोगे। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे इसको सबसे पहले इसकी रेंज दे दोगे, सेलेक्ट कर लोगे इसको। इतना डाटा आपको सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट फ्रॉम सेलेक्ट पे जाओगे, सिलेक्शन पे। उसके बाद आपने देखा कि आपके जो नाम है वो लेफ्ट साइड में कॉलम में लिखे हुए हैं, तो आपको यहीं पे क्लिक करना है। अगर आपका जिस भी तरीके से आपने लिख रखा है उस पे आप यहाँ पे राइट क्लिक कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लोगे, उसके बाद ओके कर दोगे। इस तरीके से मैं आपको नेम मैनेजर में दिखा दूं कि आपके जितने भी नेम है वे सारे यहाँ पे शो हो चुके हैं। ठीक है, जब आपके यहाँ पे शो हो चुके हैं तो आप इसको काट दोगे। उसके बाद जिस भी का भी आप टोटल निकालोगे, जिस भी स्टूडेंट का आपको मार्क्स से टोटल निकालना है, तो आप इक्वल टू का साइन, सम का फॉर्मूला यूज करोगे। इसको टैब के साथ सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे नेम लिखोगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर दोगे। ये देखिए, जब हम इसको एक बार डाटा को यहाँ पे डिफाइन नेम में, मतलब मैनेजर में सेलेक्ट कर देते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से, तो आपको बारी बारी से इस तरीके से डिफाइन नेम में जाके पॉपअप विंडो में इस तरीके से आपको नेम लिखने नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप अपना डाटा है जो भी आपके मार्क्स हैं उनका टोटल कर सकते हो। इस तरीके से मैं नेम लिख देती हूँ, RA राधा, और टैग के साथ इसको सेलेक्ट कर दोगे और ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर दोगे। देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से निकाला है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको नेम बिना लिखना पड़े, जैसे हमने सम का फॉर्मूला यूज किया, फिर हमने इसमें नेम लिखा और ब्रैकेट बंद किया, फिर उसके बाद आपका टोटल निकला, तो मैं एक बात और बता दूं आपको, अगर आपको इससे भी देखिए, इसके बाद डिफाइन नेम के बाद मैंने नेम मैनेजर में भी आपको बताते इस तरीके से आपका ये सारा डिफाइन हो जाएगा। अब यूज इन फॉर्मूला की बात करूं तो आपको ये बता दे इक्वल टू का साइन,
सम का फॉर्मूला यूज करके इसको टैब से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यूज इन फॉर्मूला के अंदर, यानी आपको नेहा यहाँ पे टाइप करना था तो आप यहाँ से नेहा को सिलेक्ट कर लोगे। नेहा जैसे आपने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस कर दो तो आपका टोटल निकल जाएगा। यहाँ आप देखें, मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज, इन सब का नेम के थ्रू आप मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज भी निकाल सकते हो, जितनी वैल्यू का आपको निकालना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ। इक्वल टू का साइन, मेन का फॉर्मूला यूज करेंगे, टैब पे सिलेक्ट कर देंगे इसको, टैब बटन प्रेस करके। उसके बाद हमको शिवानी का निकालना है मिनिमम वैल्यू। शिवानी की कौन सी यहाँ पे मार्क्स मिनिमम वैल्यू कौन से मिनिमम है, तो आप यहाँ पे शिवानी को सेलेक्ट कर दोगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस कर दोगे, यानी 43 सबसे मतलब छोटी जो मार्क्स आए हैं, सबसे कम जो मार्क्स आए हैं शिवानी के, वो 43 आ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसका इशू का मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू का साइन, मैक्स का फॉर्मूला यूज करोगे, टैब प्रेस करके इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, टैब बटन प्रेस करके। उसके बाद इशू का निकालना है तो आप यहाँ से इशू को सिलेक्ट कर लोगे। इशू को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करोगे, एंटर प्रेस कर दोगे, यानी 88, यानी बड़ी जो वैल्यू है, बड़े सबसे ज्यादा जो नंबर है 88 है, यहाँ पे आपके आ चुके हैं। अब बात करते हैं अगर हमें एवरेज निकालना है तो इक्वल टू का साइन, एवरेज का फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, टैब बटन प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको राशि का निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे राशि को सिलेक्ट कर लोगे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद, यानी एवरेज निकल जाएगा। जितने भी मार्क्स आए हैं यहाँ पे, स्टूडेंट के जितने भी मार्क्स आए हैं उसका एवरेज यहाँ पे 62 निकल चुका है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि आपको, सबसे पहले मैं मैनेजर पे क्लिक करूंगी। देखिए मैं इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं न्यू, एडिट, डिलीट। देखिए अगर आप यहाँ पे कोई नया नाम शो करना चाहते हो, इसमें ऐड कराना चाहते हो तो आप न्यू पे क्लिक करके ऐड करा सकते हो। अब डिलीट की बात करती हूँ, अगर आप कोई भी जिसको भी आपको डिलीट कराना है आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, डिलीट का ऑप्शन है, इससे डिलीट कर दोगे। अब बात करती हूँ एडिट की। अगर आपको इसमें कुछ और एडिट करवाना है, नेम एडिट करवाना है, यानी आपका जो जितने आपने रेफरेंस इसको वैल्यू दी है, आपका टोटल निकल के आ रहा है, उसमें दो तीन वैल्यू और ऐड करानी है तो आप एडिट में जाके किस तरह करा सकते हो। देखिए मैं यहाँ से पहले इसको काट देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे 33 और 44, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर मैं इसको सम निकालूं तो इसको टैब बटन से प्रेस कर दें। देखिए हमने इसमें जो हमने फॉर्मूला यूज कर रखा है वो यहीं तक ही, ये 66 तक ही इसको रेफरेंस देगा, यानी इसको इतना ही इसको ऐड करेगा, यहाँ पे सम करेगा, यानी इतनी इसकी वैल्यू को यहाँ पे देगा। किस तरीके से, क्योंकि हमने इसको पहले से यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। देखिए हमें किसका निकालना है, राखी का, तो हम यहाँ पे इसको राखी को सिलेक्ट कर देंगे। देखिए ये इतने ही इसकी रेंज ले रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको पहले से ही यहाँ पे शो कर रखा है अपने फॉर्मूले में। तो इसको शिफ्ट बटन दबा के इसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो इसका टोटल इतना निकल के आ जाएगा। अगर आपको इस टोटल में ये 33, 44 भी ऐड करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे नेम मैनेजर पे जाके और किसका, राखी के नाम को सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एडिट पे क्लिक करोगे। देखिए तो राखी नाम यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद जो आपके पास एक प्रॉपर विंडो खुल के आई है, यहाँ रिफ्रेश टू में आप इस तरीके से यहाँ तक की रेंज दे दोगे। रेंज देने के बाद आपको ओके करना है। इस तरीके से आपकी फिर से ये विंडो खुल जाएगी। तो इसको जब आप क्लोज करोगे तो आपका यहाँ पे ये 411 आ जाएगा, यानी आपका यहाँ पे ये भी
जो आपने यहाँ पे वैल्यू शो की थी वो भी ऐड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देती हूँ जैसे 55 और बाहर क्लिक करती हूँ तो आपका यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी चेंज करती हूँ यानी 66 और बाहर क्लिक करूंगी तो आपका ये भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ तक कि इसमें अपना जो फॉर्मूला है वो यूज कर रखा है, यानी हमारा फॉर्मूला यहाँ तक कि यूज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, देखिए अगर हमें इनका भी सम करना है तो इक्वल टू सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फिर उसके बाद हमें ज्योति का करना है, तो यहाँ से हम ज्योति नाम को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करें। इस तरीके से आप नेम को डिफाइन करके अपना टोटल डाटा में जो भी टोटल है वो निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, यानी मुस्कान का करना है तो यहाँ से आप मुस्कान को सेलेक्ट कर लोगे और फिर ब्रैकेट बंद एंटर प्रेस कर दोगे। देखिए अब बात करती हूँ मैं यहाँ पे, आप न्यू पे जाके तो आप इसको मतलब एक नई सीट और जो भी ऐड कराना चाहते हो वो करा सकते हो। एडिट मैंने आपको बता दिया है। अब बात करती हूँ डिलीट की। आप यहाँ से जैसे अनु है, अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको इस तरीके से करूंगी तो आपके यहाँ एरर आ जाएगी। इस तरीके से हम अगर आपको सबको डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, नीचे की साइड से इस तरीके से आप इसको सब एक साथ डिलीट कर सकते हो। इस तरीके से जब आप सबको डिलीट करोगे ओके, और इसको यहाँ से क्लोज कर दोगे तो आपका सब में ही एरर दिखा देगा। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से इस तरीके से डिलीट कर देती हूँ। देखिए मैं बता दूं कि मैंने आपको डिफाइन नेम और यूज इन फॉर्मूला, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, नेम मैनेजर, इस तरीके से देखिए अब इसमें कुछ नहीं आ रहा है। जो भी आप इसमें सेलेक्ट करोगे इस तरीके से, देखिए मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देती हूँ, क्रिएट और ओके कर दूंगी तो आपका इस तरीके से नेम मैनेजर में सब आ जाएगा। जो भी आपको निकालना है अब आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने आपको इन सब के बारे में, जो डिफाइन नेम है इन सब के बारे में बता दिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये सब स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया, ये सब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।